हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पारवीन बॉबी उन चंद हीरोइनों में शुमार की जाती है जिन्होंने बॉलीवुड में नया ट्रेंड शुरू किया। हिंदी फिल्मों की नायिका को परंपरागत भारतीय नारी की छवि से निकालकर आत्मविश्वास से भरी आधुनिक लड़की का लिबास पहनाने वाली अभिनेत्रियों में पारवीन बॉबी का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। पारवीन बॉबी का फिल्मी करियर जितना सुनहरा रहा, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही फिल्मी रही। परवीन पर्दे पर जिन बोल्ड नायिकाओं का किरदार करती थी, असल जीवन में भी उतने ही हिम्मत वाली और बौद्धिक थी। परवीन बॉबी के जीवन में कई पुरुष आए, जिनमें डैनी डेंजोप्पा और कबीर बेदी का नाम भी शामिल है। इसके बाद महेश भट्ट जी का नाम आता है, जिनकी कहानियां माया नगरी की सबसे चर्चित कहानियों में रही हैं। आज हम बात करेंगे परवीन बॉबी और महेश भट्ट की लव और ब्रेकअप स्टोरी की। जी हाँ दोस्तों, परवीन बॉबी ने एक्टिंग करियर की बुलंदियों पर जब थी, तब महेश भट्ट से उन्हें मुलाकात हुई और वो उन्हें हमेशा के लिए दिल दे बैठी और बहुत ही सीरियस थी वो महेश भट्ट के लिए। बात 1977 की है, जब परवीन बॉबी एक बड़ी स्टार के रूप में स्थापित हो चुकी थी और उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई थी। उन दिनों परवीन बॉबी अमर अकबर, एंथोनी और काला पत्थर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उन दिनों महेश भट्ट व परवीन बॉबी के रिश्ते काफी गहरे हो गए थे। परवीन कब शादीशुदा महेश के करीब आ गई, उनको खुद को नहीं पता। दोनों के इश्क के चर्चे उस वक्त के हर एक अखबार मैगजीन में खूब छापे गए। जब इश्क परवान चढ़ा तो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि इनके बीच सिर्फ प्यार के लिए ही जगह थी। परवीन बॉबी और महेश भट्ट की लव स्टोरी में ट्विस्ट 1979 में एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिससे सारा कुछ बदल गया। महेश भट्ट जब घर आए तो उन्होंने देखा कि परवीन एक फिल्म का कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार है और घर के एक कोने में बैठी हैं। उनके हाथ में चाकू था। परवीन ने महेश को देखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, बोलो मत, घर में कोई है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। बस इतना उनका कहना था, जिसके बाद का नजारा आए दिन ये सारा चीज महेश भट्ट के हिसाब से होता रहता था। फलक पर जगमगाती हर दिल अजीज परवीन बॉबी को ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई। लाखों दिलों पर राज करने वाली बिंदास परवीन बॉबी मानसिक बीमारी का रोगी बन चुकी थी। जब महेश ने परवीन को इस हालत में देखा तो वो उनका इलाज कराने का सोचा, लेकिन परवीन बॉबी को महेश भट्ट पे ही शक होने लग गया था। महेश भट्ट को खुद से पहले खाने और पीने के लिए कहती थी, या देखने के लिए कि उनके खाने में कुछ मिलाया तो नहीं गया है। बाहर दुनिया के तानों और घर में परवीन के शक से महेश अंदर से टूटते जा रहे थे। एक फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में खुद महेश ने बताया कि जब परवीन के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची तो वह परवीन को लेकर बेंगलुरु चले गए। उन्हें लगा कि खुली हवा और शांत जगह पर रहने से परवीन की सेहत में सुधार आ जाएगा, लेकिन परवीन बॉबी की हालत में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। महेश भट्ट ने बताया कि एक बार हम निजी पल जी रहे थे, उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि मैं सन्न रह गया। इसके बाद मैं वहां से निकल गया। मेरे पीछे पीछे परवीन बॉबी नग्न अवस्था में ही दौड़ पड़ी, लेकिन मैंने पलटकर नहीं देखा। मैंने लिफ्ट का इंतजार भी नहीं किया और सीढ़ियों से ही चल दिया। मैंने सीढ़ियों से उसके दौड़ने की आवाज़ सुनी। मैं वापस लौटकर उससे कहना चाहता था कि देखो, तुम इस स्थिति में बिना कपड़ों के बाहर नहीं आ सकती, लेकिन मैं बिना परवाह किए बारिश में आगे बढ़ गया। इस घटना के कुछ समय बाद 1980 में महेश और परवीन का ब्रेकअप हो गया था और महेश भट्ट परवीन को छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आ गए। 2005 में परवीन और महेश की प्रेम कहानी हमेशा के लिए दी एंड हो गया, जब परवीन अपने फ्लैट में मृत पाई गई। इस पर महेश ने कहा कि मैं हैदराबाद से लौट रहा था और एयरपोर्ट पर था जब मुझे मैसेज से पता चला कि परवीन नहीं रही। तो ये भी जाता है कि परवीन की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ महेश भट्ट ही थे। वे उन्हें बहुत टॉर्चर करते थे और उसे मानसिक रूप से उन्हें मानसिक रोगी बनाकर रखे थे। आज परवीन बॉबी इस दुनिया में ना हो और महेश से जिंदगी में आगे बढ़ गए हों, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे हमेशा के लिए बॉलीवुड में अमर अजर रहेंगी। तो इसी जानकारी के साथ मैं विराम चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।